श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए दोस्तों, इस सावन के महीने में अगर हम कल के दिन एक बूंद भी से ये महत्वपूर्ण उपाय शिवलिंग में करते हैं तो गुरु जी ने कहा कि अगर हमारे जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, धन से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर हमारे विवाह में विलम्ब हो रहा है, समय से शादी नहीं हो पा रही है, और या फिर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा निराशा है, हताशा है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको असफलता ही हाथ लगती है, तो गुरु जी कहते हैं कि आपको घी की सिर्फ 2 बूंदों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी इन सभी परेशानियों से आपको बाहर कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, गुरु जी ने कहा कि सावन के इस पवित्र महीने में अगर हम महादेव के ऊपर कुछ विशेष सामग्रियां समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। सावन का ये महीना हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होता है, और इस महीने में हम शिवलिंग में ये विशेष सामग्री अगर इस विशेष तरीके से समर्पित करते हैं तो हमारी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और हमारी सारी असफलताएं सफलता में बदलना शुरू हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप रखेंगे कि ये कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, जो डंठल होती है, यानी डंडी के आखिर में जो गांठ होती है, उसको आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आपको थोड़ा सा पीस लेना है, या गुड़ आपको ऐसे ही थोड़ा सा चुरा लेना है। चुरा करके उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाकर उसे हल्के से लेप की तरह तैयार कर लेना है, और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा घी। घी आप 2 बूंद या 4 बूंद, जितना भी आपके पास शुद्ध देसी घी उपलब्ध हो पाए उतना आप ले सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि गाय का ही घी हो। अगर इस उपाय के लिए आपके पास गाय का घी मिल जाता है तो गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपके लिए चमत्कारी परिणाम देना शुरू कर देगा। अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है, आप कोई भी शुद्ध घी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप अपने तांबे के पात्र में ही लेंगे, और ये जल आपको अपने किचन से ही ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन करना है। सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार के दिन आप ये सुंदर सा उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले आप शिवलिंग के सामने पहुंचकर बैठ जाइए दक्षिण दिशा में, और अपना फेस कर लीजिएगा उत्तर दिशा की तरफ। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ जाइएगा, बस जलाधारी के सामने आपको नहीं बैठना है। अब देखिए, सबसे पहले आप जो गुड़ ले गए हैं, जो गुड़ आप पानी में मिलाकर थोड़ा सा लेप तैयार करके गुड़ ले गए हैं, उस गुड़ के लेप को आप बेलपत्र की नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उनमें आप अच्छी तरह से लगा देंगे। बेलपत्र की नीचे साइड की जो 2 पत्तियां होती उनमें चिकनी तरफ आपको ये गुड़ का लेप लगा देना है। दोनों पत्तियों में पूरा आपको ये लेप लगा देना है। फिर उसके बाद ऊपर की जो बेलपत्र की पत्ती होती है, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उसमें चिकनी तरफ आपको घी लगा देना है। आपके पास 2 बूंद 4 बूंद जितना भी घी है वो आप बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड लगा देंगे। लेकिन ये आपको अपने दाहिने हाथ की यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली से लगाना है। अगर आपको तर्जनी बारे में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपके हाथ की जो पहली उंगली होती है इसे ही तर्जनी उंगली कहा जाता है, और इसी से आपको गुड़ भी लगाना है और घी भी लगाना है। अब ये लगाने के बाद बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और महादेव से अपने जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। जो भी परेशानी आपके जीवन में है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, गुरुजी ने कहा था कि आप ये बेलपत्र समर्पित करने से पहले जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं वो जल सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे।
उसके बाद ही आपको ये गुड़ और उस घी लगी हुई बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित करना है। शिवलिंग में जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय, तो हमारे जीवन की जितनी भी ये परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये दूसरा उपाय भी आपको घी से ही करना है और इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। देखिए, घी आप शुद्ध लेंगे, देसी घी अगर आपको मिल पाए, गाय माता का अगर आपको घी मिल पाए तो गुरुजी ने कहा ये आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगा। लेकिन अगर आपको गाय माता का घी नहीं मिल है तो आप किसी भी शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप जो 1 लोटा जल लेंगे वो आपको तांबे में लेना है और अपने किचन से ही लेना है। अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि आप पहला उपाय भी सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और ये दूसरा उपाय भी सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही उपाय आप गुरुवार के दिन करेंगे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है और घी जब हम गुरुवार के दिन महादेव में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए, ये दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच गए शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो जल धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद आप जो घी लेकर गए हैं, अगर आपके पास आधा चम्मच घी है या उससे भी आधे से भी आधा चम्मच आपके पास घी है तो उतना ही लेकर आप पहुंच जाइएगा। ये घी आप जितना भी लेकर गए हैं उसको आप अपनी तर्जनी उंगली में लगाइएगा। आपके हाथ की जो पहले उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है और आपको अपने दाहिने हाथ की इस तर्जनी उंगली से ही शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये घी लगा देना है। देखिए, जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी लगाएंगे तो आप जितनी देर घी लगाएंगे उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते रहेंगे और आपके जीवन की जो समस्या है, जो परेशानी है, जो बहुत दिनों से बनी हुई है, चाहे वो धन से संबंधित हो यानी आर्थिक समस्या, अगर आपके या कोई विवाह से संबंधित समस्या हो या फिर आपके जीवन में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो आपको इन सभी समस्याओं का स्मरण कर लेना है। महादेव से इन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये घी आप अपनी तर्जनी उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देंगे। देखिए, अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच वाला होता है, कहीं कहीं शिवलिंग में मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है। तो ये जो बीच वाला स्थान होता है, जलाधारी के बीच वाला जो स्थान है, यही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और यहीं पर हमें ये घी लगा देना है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में अगर हम गुरुवार के दिन यह अचूक उपाय करते हैं तो महादेव हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।